left. A very good morning to you, sir. Good morning, beta. Good morning. Good morning. Good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning, sir. Good morning. सर स्नेल का माइक्रोफोन लाइव। Okay. Okay, यस beta. सर, उससे आवाज आ रही है। Okay. Okay. You are ready? Okay. Next, this lesson. Okay. This part is completed yesterday. Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. जब भी अर्थ के नीचे लंबे समय तक गर्मी और प्रेशर के कारण इस तरह की जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती है ना। यहाँ तक कल हो गया था, अब इसका आगे देखेंगे। तो सर मैंने तो मेटामॉर्फिक रॉक ही लिखा था। ओके बेटा, योर आंसर वाज करेक्ट। योर आंसर वाज करेक्ट, नो प्रॉब्लम। सर मार्बल सही था या फिर मेटामॉर्फिक? Marble was correct answer because the question was limestone changes in which kind of stone. The answer was in marble. मेटामॉर्फिक Metamorphic is specific kind of rocks, but my question was limestone changes in which rocks, in which stone actually. The question was such a kind of. Okay. Okay. Let us move further. Rocks are very useful to us. अब इस पैराग्राफ में आपको बताया जा रहा है कि रॉक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स। अगर हम जितने ही ज़्यादा हार्ड रॉक का प्रयोग करेंगे रोड बनाने में, तो रोड ज़्यादा मजबूत होगा, है ना। अगर कमज़ोर रॉक होगा या जल्दी से टूट जाने वाला होगा तो रोड भी कमज़ोर होगा। तो आप देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा कठोर जो पत्थर होते हैं ना, उनसे रोड्स बनाए जाते हैं। ठीक है, रॉक से ही तो हैं, रॉक से रोड बनाए जाते हैं, है ना। इस बात को देखेंगे। और अगर घर की बात करते हैं तो घर में भी इन पत्थरों का यूज किया जाता है और बिल्डिंग्स बनाने में भी, है ना। तो हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। यू यूज स्टोन्स। अगर हम छोटे बच्चों की बात करते हैं तो छोटे बच्चे भी इन रॉक्स का यूज करके डिफरेंट टाइप्स के गेम खेलते हैं। जैसे यू यूज स्टोन इन मेनी गेम्स, फॉर एग्जाम्पल 7 स्टोन, इसको पिट्ठू बोलते हैं। इस गेम को लगभग आप सभी लोगों ने खेला ही होगा। हॉप स्कॉच, स्टेपू, किट किट। एक्चुअली स्टेपू, गुड मॉर्निंग, आई डोंट अवेयर अबाउट दिस काइंड ऑफ गेम। स्टेपू, किट किट, I don't know. 5 stone gitti. This game is very popular in children's. 5 stones gitti. This is very easy to play. Yes, sir. In sitting position, two or more students can play this game. 5 stones gitti. Find out some more such games by asking your grandparents. आप इसी तरह से और भी गेम के बारे में अपने ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, नेबर्स
इन सब से पूछ सकते हैं कि और भी क्या क्या गेम पत्थरों से खेले जाते हैं, तो ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। तो इस तरह से हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। हम इनसे गेम भी खेलते हैं, हम अपने घर बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, इस तरह के हम काम इससे करते हैं। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ सम मोनूमेंट्स एंड फाइंड आउट विच और द रॉक्स। ये पढ़ा दिया था। ये रीडिंग के समय बताया था हमने ना, रीडिंग के समय जब हम रीडिंग करवा रहे थे उस समय थोड़ा सा हमने इसको बताया था। ठीक है, रॉक्स यूज टू बिल्ड देम। अगर हम इनके पिक्चर्स को कलेक्ट करें और देखें और समझें कि ये किस प्रकार के रॉक से बनाया गया है, तो हमने बताया था कि रेड स्टोन, लाल पत्थर से लाल किले का निर्माण किया गया है, जिसको हम बोलते हैं रेड फोर्ट, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है रेड फोर्ट। द रेड फोर्ट इज़ मेड ऑफ रेड सैंड स्टोन, है ना, बलुआ पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से इसको बनाया गया है रेड फोर्ट, जो कि दिल्ली में है। और अगर ताजमहल की बात करते हैं, जो कि अपने उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में है, तो ये बनाया गया मार्बल से, वाइट मार्बल, सफ़ेद संगमरमर से इसका निर्माण हुआ है। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको और हम डिटेल में अगर बताएं, क्योंकि मुझे इसको एक बार देखने का मौका मिल चुका है, तो अगर हम इसको नज़दीक से जा कर के देखेंगे या इसके बारे में अगर पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कम से कम 10-12 प्रकार के कलरफुल पत्थरों का प्रयोग करके इस ताजमहल को बनाया गया है। मेनली तो सर मैं ताजमहल गया हूँ। हाँ, तो गए हुए तो अगर आप ताजमहल गए हैं तो इस बात से आप एग्री करेंगे कि इसमें कम से कम 10 से ज़्यादा प्रकार के कलरफुल पत्थरों का प्रयोग करके इसको बनाया गया है। इस बात से एग्री कर रहे हैं आप? यस सर, देखा है मैंने जी। और यहाँ पर जो म्यूज़ियम है, अगर आप म्यूज़ियम को जा कर के देखेंगे तो जिन जिन पत्थरों का प्रयोग करके ताजमहल को बनाया गया है, उन पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े वहाँ पर रखे गए हैं कि देखिए इन पत्थरों का प्रयोग किया गया है। खास करके जो नक्काशी का काम किया गया है, जो वास्तव में ताजमहल को जो सुंदरता प्रदान करते हैं, उसमें कलरफुल पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जिसमें कि ग्रीन कलर के, रेड कलर के और ब्लू कलर के, हर तरह के कलरफुल पत्थरों का प्रयोग किया गया है और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया गया। और इसीलिए ऐसे ही नहीं कहा जाता है ताजमहल को विश्व का वंडर, वर्ल्ड्स वंडर इसको कहा जाता है, विश्व का आश्चर्य कहा जाता है, ये ऐसे ही नहीं कहा जाता है। ये अपने आप में कलाकारी का बहुत अद्भुत नमूना है दुनिया के सामने। अभी तक, आज तक जब से ताजमहल बनाया गया है, दूसरा ताजमहल इस दुनिया के लोगों ने प्रयास जरूर किया बनाने का कि हम दूसरा ताजमहल बनाएं, लेकिन ताजमहल जैसा नहीं बना पाए, ताजमहल की जो सुंदरता को उसको सरपास नहीं कर पाए। ठीक है, तो ताजमहल के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। ये इसकी सुंदरता है, इसकी कला जो है बहुत अद्भुत कला है। ठीक है, और अगर हम रेड फोर्ट की बात करते हैं तो ये शाहजहाँ का बनवाया हुआ ये भी एक अद्भुत नमूना है मुग़ल कालीन कला का, जो कि लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। और ये आज भी हमारे लिए इतना महत्व रखता है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन यहाँ पर ध्वज फहराया जाता है, अपना तिरंगा झंडा फहराया जाता है। इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। तो ये क्या है, पत्थरों के कारण ही तो इनकी आज सुंदरता है और इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, आगे देखेंगे। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस इन अ साइक्लिक मैनर। साइक्लिक मैनर का मतलब क्या हुआ? साइक्लिक मैनर का मतलब ये हुआ कि जैसे आप देख रहे हैं, साइक्लिक मैनर का मतलब ये होता है जैसे हम कागज से न्यूज़पेपर बनाते हैं या बुक्स बनाते हैं। हम जब बुक को पढ़ लेते हैं और उसको दोबारा जब हम बेच देते हैं तो फिर से उस कागज़ से कुछ और चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा पुराना अगर कागज़ हो जाएगा तो उससे बड़े जो गत्ते बनते हैं, सामान पैकिंग करने के लिए जो गत्ते बनते हैं, उनका निर्माण किया जाता है। यानी साइक्लिक मैनर का मतलब है कि वो एक बार अगर वो इग्नियस रॉक है तो अगली बार ज़रूरी नहीं कि इग्नियस ही रहेगा, अगली बार हो सकता है सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाए, क्योंकि बाद में जब वो टूटती हैं, वो रॉक्स टूटती हैं, फिर दूसरी रॉक्स बन जाती हैं, फिर दूसरी रॉक्स बनती हैं, फिर वो बहुत समय तक अगर उसका यूज़ नहीं किया जाता तो किसी और रॉक्स में चेंज हो जाती हैं। जैसा कि आपकी इस फिगर में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि पहले तो ज्वालामुखी वोल्केनो विस्फोट होता है, उसके बाद इग्नियस रॉक बनती है, इग्नियस रॉक चेंज हो जाती है बाद में सेडिमेंट्स में,
और सेडिमेंट से फिर क्या है, सेडिमेंट्री रॉक बनती है, और सेडिमेंट्री रॉक फिर चेंज होकर के मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। और ऐसा नहीं कि मेटामॉर्फिक रॉक बनने के बाद कोई रॉक नहीं बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक फिर वही मैग्मा के रूप में भी निकलता है। अगर हम लास्ट प्रोसेस है। हाँ, यानी ये सर्कुलर है, सर्कुलर प्रोसेस है, एक सर के बाद मेटामॉर्फिक दूसरा। रॉक। हाँ, जब ये आपका वोल्केनो का जो एक्सप्लोजन होता है, वोल्केनो का जब विस्फोट होता है, तो यही मेटामॉर्फिक रॉक अंदर से मैग्मा बन करके, मैग्मा के रूप में टूट करके बाहर निकलती हैं। ठीक है, और इग्नियस रॉक भी चेंज हो जाती हैं सीधे मेटामॉर्फिक में, ये भी यहाँ पर बताया गया है। यानी कुल मिला के आप देख सकते हैं जितने आपके पास ये एरो लगे हुए हैं, ये आपस में चेंज होती रहती हैं रॉक्स। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक रॉक हमेशा वैसी ही बनी रहती है, उसमें चेंज नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी बेटा। सर जी मेटामॉर्फिक रॉक सर मेटामॉर्फिक रॉक लास्ट प्रोसेस है। हाँ, सबसे लास्ट में मेटामॉर्फिक सबसे हार्ड होता है, लेकिन जब भी वोल्केनो का विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन होता है, तो उसमें भी मेटामॉर्फिक रॉक अंदर से बाहर निकल करके आती हैं, जिसको आप देखिए यहाँ पर एरो से बताया गया है। ठीक है, तो ये सर्कुलर प्रोसेस है, कहीं भी जा करके अंत नहीं हुआ है, कहीं पर जा करके एंड नहीं हुआ है कि इसके बाद कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं हुआ है। वो एक साइक्लिक मैनर में, इसीलिए यहाँ पर बताया गया साइक्लिक मैनर में ये रॉक्स एक दूसरे में चेंज होती रहती हैं। ओके, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है। ओके बेटा, फिर से देखते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बदलाव होना, चेंज होना, ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। इसी को हम रॉक साइकिल कहते हैं। दिस इज अ रॉक साइकिल। इन रॉक साइकिल का मतलब क्या है, एक रॉक दूसरे में चेंज होती है, दूसरे से तीसरे में, तीसरे में तीसरे से चौथे में, इस तरह से चेंज होती रहती है। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्नड व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाइज। सॉलिडिफाइज का मतलब ठोस हो जाता है, कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इट सॉलिडिफाइज टू बिकम इग्नियस रॉक। ये जब ठंडा होता है तो ये इग्नियस रॉक बनता है। इग्नियस रॉक का हमने आप लोगों को इसलिए फिगर बनवा दिया था कि आप इसको ड्रॉ करके समझिए। दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये जो सेडिमेंट्स हैं धीरे धीरे जाकर के सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो जाते हैं। जब ये टूटते हैं, बहते हैं हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, तो बाद में ये जम करके सेडिमेंट्री रॉक के रूप में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर, एक ही कंडीशन में नहीं रहते, अलग अलग कंडीशन में होते जा रहे हैं। वो समय के साथ चेंज होते रहते हैं, समय के साथ दूसरे रॉक्स में वो बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार कोई रॉक बन गया तो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। अब अगर हम इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक की बात करें, जो कि पहले ही बताया जा चुका है, अलग तरीके से, मतलब अलग अलग समय पर, अलग अलग समय पर वो अलग अलग प्रकार की रॉक में वो बदलते चले जाते हैं। और हीट और प्रेशर के कारण क्या होता है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक किसमें चेंज हो जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन। देखिए, जो मेटामॉर्फिक रॉक बहुत ज़्यादा गर्मी और प्रेशर में मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं, वही रॉक बाद में चल करके पिघल जाते हैं, बिल्कुल मुलायम हो जाते हैं, और वही निकलते हैं किसमें, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, वोल्केनो का एक्सप्लोजन होता है, तो उसी में ये जो रॉक्स होती हैं जो कि ग्रेट प्रेशर और हीट के कारण से ये पिघल जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं, और ये मैग्मा के रूप में उससे निकलती हैं वोल्केनो से। तो कहीं भी जा कर के एंड नहीं हुआ है, ये सर्कुलर चलता रहता है, ये सर्कुलर चलता है। यही मेटामॉर्फिक रॉक आकर के आपका इग्नियस रॉक बनते हैं। फिर इग्नियस से क्या होता है, सेडिमेंट्स बनते हैं, सेडिमेंट से फिर सेडिमेंट्री रॉक, और सेडिमेंट्री रॉक टाइम की बात है कि लंबे समय बाद प्रेशर और हीट के कारण ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक ही बाद में चल करके पिघल करके फिर वोल्केनो विस्फोट से ये बाहर निकलते हैं। तो कहीं भी जा करके समापन नहीं हुआ है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन का मतलब पिघल जाते हैं, टू फॉर्म मोल्टेन मैग्मा। मोल्टेन मैग्मा का मतलब पिघला हुआ जो मैग्मा निकलता है ज्वालामुखी के साथ। ठीक है, दिस मोल्टेन मैग्मा अगेन
कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक्स। तो आप समझ सकते हैं कि ये तीनों प्रकार के जो रॉक हैं वो इंटरचेंज होते रहते हैं, हमेशा इनके आपस में ही बदलाव आते रहते हैं, ये कहीं भी जाकर के स्थिर नहीं होते हैं। तो रॉक के बारे में चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया है कि कोई भी रॉक अपने आप में कंप्लीट नहीं है, कि वो रॉक स्पेशल फॉर्म में आने के बाद वो कभी चेंज नहीं होता है, ऐसा किसी भी रॉक के साथ नहीं हुआ है। ओके सर चेंज होते रहते हैं, मतलब हाँ, लगातार और साइक्लिक मैनर में चेंज होते रहते, कहीं भी जाकर के वो स्थिर नहीं होते, कहीं भी जाकर के उनका अंत नहीं होता, कहीं भी जाकर रुकते नहीं है वो, ठीक है, लगातार उसमें बदलाव आता रहता है, ठीक है, एक ही कंडीशन में नहीं रहते, वो अलग अलग कंडीशन हमेशा में बदलते जाते हैं। जी बेटा, ये सर मतलब हमेशा होता है कुछ बिल्कुल ना कुछ। बिल्कुल, लेकिन उसमें समय लगता है। सालों में चेंज होते हैं। लेकिन इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि उसमें टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि लगातार आज अगर सेडिमेंट्री हैं तो कल जाकर के मेटामॉर्फिक बन जाएंगे, उसमें समय लगता है, समय लगता है। सर कितना टाइम लगता है? लगभग लाखों साल लग जाते बेटा हैं। इसके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो हजारों वर्ष लाखों वर्ष भी लगता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि वो कोई किचन तो है नहीं ना, किचन नहीं है कि किचन में आपने सब्जी डाला कढ़ाई में और गैस जलाया और तुरंत वो सब्जी बन गई या चावल बन गया, दाल बन गया। इसमें आप समझ सकते हैं कि रॉक्स को चेंज होने में हजारों लाखों वर्ष का समय लगता है, ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 100 वर्ष में 200 वर्ष में वो चेंज हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, उसमें बहुत लंबा समय लगता है, ठीक है, बहुत सा लंबा समय लगता है, ठीक है। व्हाट आर दी मिनरल्स? हेलो सर जी, 11th पी में तो क्लास के बाद होगा मैं, ठीक है। व्हाट आर दी मिनरल्स फाउंड इन योर स्टेट? अब स्टेट के बारे में आपको जानकारी आप ले सकते हैं कि आप मध्य प्रदेश के बारे में गूगल करिए और वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी कि कौन कौन से मिनरल्स मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो जहाँ तक मेरा ध्यान है कि मध्य प्रदेश में अनेक प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसको आपको पता चल जाएगा। कलेक्ट सम सैंपल्स टू शो इन सर क्लास। 17 मेजर मिनरल्स रहते हैं। हाँ, उसको आप अगर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा मध्य प्रदेश में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये लास्ट पैराग्राफ है, इसको देखेंगे। सर नहीं, ये मैंने देखा है कि 17 मेजर मिनरल्स रहते हैं मध्य प्रदेश में। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मध्य प्रदेश काफ़ी रिच है, अगर हम मिनरल्स के कॉन्टेक्स्ट से बात करते हैं तो मध्य प्रदेश इसमें काफ़ी रिच है, ठीक है। और मध्य प्रदेश ही नहीं, जितने भी ये साउथ इंडिया के जितने भी स्टेट हैं और ख़ास करके जो प्लेट्यू एरिया है, जहाँ पर प्लेट्यू है, पठार है, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के ढेर सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, और ये रॉक्स मुझे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। जी जी, अलग अलग प्रकार के मिनरल से रॉक्स का निर्माण होता है, वो बनते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली occurring सर जैसे अपने पास जी बेटा, फ्लोर स्पेयर है अपने पास 14.15 मिलियन टन्स का। यस यस, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग का इस समय दौर चल रहा है, तो आप काफ़ी चीज़ें आपको अपने से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसमें गूगल आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और सर लाइमस्टोन, हाँ, लाइमस्टोन भी, और सर लाइमस्टोन भी है, 1000 मतलब 15,000.95 मिलियन टन जी का। जी, बिल्कुल बिल्कुल। आगे देखेंगे बेटा, मिनरल्स आर नेचुरली और मैग्नीज जी, मैग्नीज, अभ्रक, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिनरल्स हैं। आप आगे देखेंगे, मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। अब ये मिनरल्स के बारे में बता रहे हैं कि मिनरल्स में उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, उसमें कितना फिजिकल प्रॉपर्टी है, कितना उसमें केमिकल प्रॉपर्टी है, उसमें कितना केमिकल होता है, कितना फिजिकल फॉर्म में होता है, ये सब चीज़ें बाद में आपके लिए हैं समझने के लिए। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। और मिनरल्स की बात करते हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका हम अलग अलग प्रकार से यूज करते हैं। सम आर यूज एज फ्यूल्स। अब फ्यूल्स की बात करते हैं तो जैसे जो ऑयल निकलता है, ठीक है, या कोयला निकलता है, कोल, है ना, तो इसको हम अपने डेली यूज में इसको फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस,
एंड पेट्रोलियम। आप एलपीजी सीएनजी गैस यूज करते हैं। सीएनजी गैस गाड़ियों को चलाने में यूज होती है, एलपीजी हम रसोई गैस के रूप में यूज करते हैं। कोल से भी हम खाना बना सकते हैं और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कोल से किए जाते हैं। फैक्ट्रियों में काफ़ी कोल का यूज होता है और कोल से ही हमारी जो ये बिजली बनती है। ऐसे डिफरेंट टाइप के काम में हम इनका यूज करते हैं, कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। सर इस नेक्स्ट पैराग्राफ के बाद आप क्वेश्चन आंसर्स भी पूछ लीजिएगा। क्या बेटा? हेलो, ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ आप समझा रहे हैं उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन आंसर्स है वो भी पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। दे आर एक पेट्रोलियम, दे आर आल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। ये उद्योग धंधों में भी यूज होते हैं। जैसे अगर हम आयरन की बात करते हैं, आयरन भी एक मिनरल है, एक खनिज है। आयरन से ही पूरी आयरन इंडस्ट्री चल रही है जिसमें लोहे की चीज़ें बनाई जाती हैं और हम भी अपने डेली यूज में घरों में लोहे के कितने सामान का हम यूज करते हैं वो सब आयरन इंडस्ट्री से ही बन करके आता है। आयरन, एल्यूमिनियम, सर आयरन रॉड्स। जी, सर आयरन डिफरेंट टाइप्स के चीज़ें बनती हैं आयरन से। एल्यूमिनियम से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ये सबके घरों में कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम के बर्तन ज़रूर कुछ न कुछ मात्रा में ज़रूर होंगे। और गोल्ड के बारे में कौन नहीं जानता है, गोल्ड कितना इम्पोर्टेंट है ना। अगर जब भी हम कभी सुंदरता की बात करते हैं तो फिर महिलाएं इसका यूज करती हैं। ठीक है, इनसे विभिन्न प्रकार के ज्वेलरी का सामान बनाया जाता है। और कभी कोई खुश होता है, सर शादी में सब लोग गोल्ड ही पहन के आते हैं। गोल्ड पहनते हैं, गोल्ड की ज्वेलरी देते हैं। और अगर कोई बहुत ज़्यादा खुश होता है किसी भगवान से तो सोने का मुकुट भगवान को जरूर चढ़ा देता है। ठीक है, तो हर जगह हम गोल्ड का इस तरह से यूज करते हैं। यूरेनियम से क्या बनता है, कोई बता सकता है बेटा? यूरेनियम कैसे इंपॉर्टेंट है? क्या? यूरेनियम का क्या यूज है, कोई बता सकते हैं तो? यस सर। हाँ बताइए। सर यूरेनियम। जी, आपने बेटा परमाणु हथियार का नाम सुना होगा, एटॉमिक वेपन्स का नाम सुना होगा। यस सर सुना है। हाँ, परमाणु बम का प्रयोग या परमाणु हथियार का नाम आपने सुना होगा। और सर यूरेनियम एक सर वो सर ये क्या कहते हैं, एक वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्योंकि ये अपन को बहुत चीजें प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियर एंड फ्यूल टू ग्रेनेड। हाँ सुनिए, यूरेनियम भी जैसा कि ये बताया गया है कि ये भी एक मिनरल है और इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग अगर आज दुनिया में हो रहा है तो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रयोग इसका बिजली बनाने में किया जाता है। परमाणु बिजली बनाने में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का, जो कि पूरी मानवता के लिए फायदेमंद है। परमाणु बम में तो जो उसका प्रयोग होता है वो तो होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका परमाणु बिजली बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और दवा बनाने में भी हम विभिन्न प्रकार के मिनरल्स का प्रयोग करते हैं दवा बनाने में। जी बेटा, और फर्टिलाइज़र बनाने में भी हम मिनरल्स का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमारे जीवन में मिनरल्स का हर जगह पर रोल है, हर जगह पर हम इसका यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर 3 लेयर्स? सर आप नाम लेके पूछना। ओके, व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ सर द आप अर्थ? नाम। हाँ, 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। अनसोनी बेटा, अनसोनी आप बताओ। अनसोनी बेटा आप बताओ। यस सर। बताओ बेटा, व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ? सर सिलिसिलिया, एल्यूमिनिया, मैग्नीशियम। ओके, अंशिका बेटा, अंशिका आप बताओ बेटा, यस सर। व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ? सर अर्थ की 3 लेयर
the crust, the mantle, and the हाँ, जब हमने यहाँ पर थोड़ा शो किया है तो समझ में आया है. फर्स्ट पार्ट इज क्रस्ट, सेकंड इज मेंटल एंड थर्ड इज कोर. sir, crust, mantle. First, second mental और third core. Core, yes, very good. What is a rock? What is a rock? Sir, can I? Sir, Can I? अनुभव Sir, पटेल. can I? अनुभव पटेल बेटा, आप Can बताओगे? I? अनुभव पटेल, आप बताओ बेटा. Okay, any other student? Sir, can I? सर मेरे को पता नहीं है. Sir, can I? Can I? Sir, can I? No, no. Aditi Maheshwari. Aditi Maheshwari. अदिति माहेश्वरी. समर्थ माहेश्वरी. समर्थ माहेश्वरी. यस बेटा बोलो. Sir, can I? Sir, can I? खुशबू. यस बेटा बोलो. Hello, sir. जी. Sir, can I? Sir, second question है कि third question? सेकंड क्वेश्चन. Sir, Sir, can I? rock. Sir, can I? Sir, can I? Sir, rock. हाँ, ऐसा रहता खुशबू. है. खुशबू बेटा बोलो आप. वो बहुत जगहों पे रहता है rock. खुशबू. खुशबू बेटा बोलो आप. बदलती रहती Sir, है. can I? rock the natural of Sir, can I? A mass of mineral matter that makes up the crust of the earth is called rock, or aggregates of minerals are termed as rocks. Examples? ओके बेटा, दिस इज सफिशिएंट. Sir, may I? नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स. Sir, may I? नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स. Sir, can I? कनिष्का. Can I? दिव्यांशी यादव. दिव्यांशी बेटा बोलो. Sir, can I? दिव्यांशी. दिव्यांशी. rock also known as primary rock, secondary rock, and metamorphic rock. May I? Good answer. How are extrusive and intrusive rocks formed? How Sir, are can I? Sir, may I? extrusive and intrusive rocks Sir, may I? formed? Sir, can I? Okay. Sir, can I? Yes. Tell. Sir, can I? Exclusive rocks Sir, may I? rocks formed by molten lava which comes on the earth's surface and rapidly cools down to become solid. When the molten magma cools down deep inside the earth's crust, then the solid rocks so formed are called intrusive rock. Very good. Very good answer. What do you mean by a rock cycle? What do you mean by a rock cycle? Rock cycle. Sir, can I? Okay. Sir, Kassis. can I? Kassis यादव. Rock formed under certain condition in a manner is known as the rock. Okay बेटा. Okay. Fourth question. What are the use of rocks? What are the use of rocks? Sir, can I? बेटा एक बार में एक को बताना चाहिए. आप सभी लोग एक सेकंड में देखता हूँ. अर्चना श्रीवास्तव बेटा बोलो. Sir, they are used as fuel. Okay. Sir, they are used as fuel. Okay. Fuel and Sir, next I. Sir, they are used in industries. they are also used in industries. Okay. Sir, We can also use rocks in our games. Okay. sir, Okay बेटा. sir, can I? Sir, मैं बताऊँ? बताओ. Hard rock बताओ बेटा. Use of rocks. First, hard rocks are used in construction of building and roads. Second, some rocks are shiny and precious, therefore used for making jewelry. Third, rocks are made up of different minerals and are very important to humankind. Very Fourth, good, very some good. are used as fuel, for example, coal, natural gas, Very good. and petroleum. Fifth, soft rocks are
for making talcum powder, rocks, etc. Very good. The last question, what are metaphoric rocks? सर अब आपको और कोई हाँ आगे भी हम पूछेंगे, बट व्हाट आर मेटाफोरिक रॉक्स? अनोखी साहू सर हाँ, व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स? अनोखी साहू, आप बताओ बेटा। The rocks which are formed due to converge of ingenious and sedimentary rocks under great heat and pressures are called metamorphic rocks. Very good, very good. Sir, very can good. Take the correct answer. The rock which is made up of molten magma is अनुभव पटेल अनुभव पटेल लेफ्ट द मीटिंग। आर्यन तिवारी वेरी गुड, गुड आंसर। देखिए अभी ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, जिसको हम नाम लेंगे वही बताएंगे, सभी लोग नहीं बोलेंगे। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज अनन्या विश्वकर्मा। सर मेरे से आपने पूछा था। अनन्या विश्वकर्मा बोलो बेटा। कोर, वेरी गुड सर कोर। Gold, petroleum and coal are examples of rocks, minerals, fossils. What is the answer? Minerals. Very good. Rocks which contain fossils are sedimentary rocks. Very good. The thinnest layer of the earth is crust. Match the following. Core, Innermost layer, minerals, minerals, composition. Has defined chemical composition. has definite chemical compositions. Rocks Used for roads used for roads and buildings. Clay changes into slate. Okay, good. Seal made of silicon and alumina. Very good. Your our environment give reasons. अब reasons की बात करेंगे। अभी मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। अनोखी साहू बेटा आप बताओगे। ओके चलिए अनोखी साहू से नहीं पूछेंगे, हम पूछेंगे इस बार दक्ष ठाकुर से पूछेंगे। दक्ष ठाकुर, ठीक है। वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, गिव रीजंस। वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, गिव रीजंस। हम क्यों अर्थ के सेंटर में नहीं जा सकते, उसका क्या कारण है, रीजन बताइए। दक्ष ठाकुर आप बोलो बेटा। नहीं दक्ष, केवल दक्ष बोलेंगे। दक्ष बोलो बेटा। हाँ दक्ष बेटा आप बोलो। बोलो बेटा। चलिए आगे देखेंगे। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स। इसका क्या कारण है? of instant compressions and handing in the parts of the sediments which are okay बेटा। limestone changed
into marble. Marble में limestone कैसे बदल जाता है? into a marble, which is not made of into marble and prepared and sedimentary rock. Okay बेटा, चलिए. That is all for the class today. Your chapter is ends here, and goodbye to all of you. We will meet सर again. ये ड्राइंग बनानी है इसकी? Yes बेटा. सर ये ड्राइंग बनानी है, कढ़ाई बनानी है, हैमर की, ऑर्गेनाइज बनानी है तो बना लेंगे सर, नहीं बनानी You can make this drawing in your fair notebook, and we will meet. सारी ड्राइंग बनानी है सारी. All the drawings you should make in your fair notebook, and we will meet tomorrow in new lesson of political book. Okay. Okay, second chapter of your political book. Okay. सर clear process. हाँ, you can draw these drawings in your fair notebook. सर रीडिंग क्या डालनी है? Okay, time is over, so we will meet सर इसकी tomorrow. रीडिंग क्या डालेंगे? इसकी ड्राइंग बनाएंगे. थैंक यू फॉर क्लास. In your fair notebook. Okay. सर ये फिगर बनाना है. Thank you. Thank you. Thank you बेटा. Bye sir. Thank you for the class. Thank you बेटा. Thank you for class. Thank you.